अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यमुना नवीद। अच्छा, ये जो बच्चे सबसे पहले तो ये व्हेनेवर यू राइट टॉपिक, राइट डाउन योर नेम एंड राइट डाउन योर टास्क नंबर, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपका कौन सा टास्क है और इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं। अच्छा, आपका टॉपिक था कि गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, उसके आपने कॉजेज, इम्पैक्ट्स और रेमेडीज लिखने थे। आपने ये कॉजेज लिखे और आपने ना अपनी आउटलाइन को, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा अनक्लियर रखा हुआ है, क्लैरिटी नहीं हो रही, चीज़ें आपको पता हैं, आर्ग्यूमेंट्स आपके ठीक है, लेकिन आपको चीज़ें लिखनी नहीं आ रही है। तो पहले तो आई विल सजेस्ट यू कि सिंपल जो है ना, ये ABC में मत जाएं, अपने आप को कंफ्यूजन मत करें, सिर्फ एक लाइन के ऊपर अभी जो है ना वो रहें। ये एक हायर और एक एडवांस्ड लेवल है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट अभी एक बेसिक लेवल तो अचीव कर लेना। फिर आपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल आई करके अपना एक वो वाक्य लिखा हुआ है। दिस इज नॉट हाउ इंट्रोडक्शन इज रिटन। आपको बिल्कुल भी जो है ना वो आइडिया नहीं है कि इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाता है। ये चीज़ आपने बॉडी पैराग्राफ में भी गलतियां की हुई हैं और कंक्लूजन में, तो आपको पता ही नहीं है कि इंट्रोडक्शन की जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, टॉपिक स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। खैर, इन चीज़ों को आपको पढ़ने की जो है ना वो ज़रूरत। तो इन चीज़ों को बताने के लिए जो है ना वो अब आई विल ट्राई कि मैं ना एक वीडियो बनाऊं जिसमें एटलीस्ट मैं आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन और ये बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन जो है ना वो लिखने सिखाऊं। बच्चे, एक तो एवेल्युएशन वाली जो चीज़ है ना वो तब होती है जब आपको ये वाली पर्टिकुलर जो है वो चीज़ें आ रही है। एक दफ़ा आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, फिर ही आपको जो है ना वो चीज़ों का आइडिया होता है। खैर, आपके लिए आई विल से यू कि अब देखें, जैसे कि आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा ना, इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा पहले प्रॉपर टॉपिक को आपने इंट्रोड्यूस कराना होता है, जिस टॉपिक पे आप लिख रही हैं। गवर्नेंस की कॉजेज क्या है, रेमेडीज क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए थी। इट वॉज नॉट अबाउट हाउ यू वेंट टू अ सर्टेन एरिया एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस देयर। ठीक है, दिस इज ओके, दैट्स अ फाइन अप्रोच व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट फॉर यू नो सम ऐसे जो कि एक बेसिक से लेवल के ऊपर है, या बट कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर यू कैन नॉट गो विद दिस मेथड। फिर आपने जो है ना वहाँ पर जस्ट रोट अबाउट अ पैराग्राफ, बट यू डिडंट मेंशन द टॉपिक स्टेटमेंट। ठीक है, कि व्हाट इट इज अबाउट। सिटीजन्स आर लूजिंग फेथ वेदर इट, ये क्या है, ये कॉज है, वन ऑफ द इम्पैक्ट, वन ऑफ द कॉज। ठीक है, यू शुड हैव मेंशन लाइक दिस, इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि आपके कॉजेज क्या हैं, आपके इम्पैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो आपको तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आता कि कंक्लूजन कैसे लिखना है, इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ जो है ना वो कैसे लिखना है। तो ये चीज़ें जो है ना वो अभी ऐसा करें कि ये आउटलाइन वाली जो चीज़ मैंने आपको चेंज करके बताई है, ये चेंज करके लिखें, और आप ना मुझे बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर अभी फोकस करके, आपका मेन फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। बाद में मैं आपको इंट्रो और कंक्लूजन के ऊपर जो है ना वो लेकर आऊंगी। आपने शुरू में इंट्रो लिखना भी है तो अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखें। ठीक है।